आई एम बैक लॉन्डो। तो हम क्या कर रहे थे कि हम 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था। जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था वो हमारा पेंडिंग था, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं 3.3 एक्सरसाइज का। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन। तो अगर मैं क्या करूँ जी, ये वाली इक्वेशन है इसमें 2 से इंटू कर दूँ, 2 से इंटू कर दो तो यहाँ पे 2y/3 बन जाएगा, और फिर हमारी ये वाली टर्म जो है वो कट हो सकती है, y वाली टर्म। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे वाली इक्वेशन में 2 से इंटू कर दूंगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से इंटू करता हूँ तो 2 की इंटू यहाँ पे हो जाएगी 2x, फिर 2 की इंटू यहाँ पे भी होगी 2y, और 2 की इंटू यहाँ पे भी होगी 3 × 6। अब अगर मुझे क्योंकि मैं y वाले टर्म को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ और y वाले टर्म के साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2y में से 2y हमारा कट जाएगा। तो 2y में से 2y कट गया, यहाँ पे आ जाएगा x/2 प्लस ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे आ जाएगा +6। अब यहाँ पे 2x के अपॉन में 1 ले लिया, 1 की इंटू x के साथ होगी x, प्लस 2 की इंटू 2 के साथ होगी 4x अपॉन में 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में 2 को इधर इंटू में भेज दूंगा, और 4x अब 1x हो जाएगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 5 से 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब अगर मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से मैं फिर y की वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ। 2 को इधर भेजना पड़ेगा, -y/3 इक्वल टू 3 - 2, -y/3 इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 3 की इंटू यहाँ हो जाएगी 3 × 1 = 3, -1y इक्वल टू 3, -n को इस साइड भेज देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो ये वाला क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना है हमको, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन से x या y किसी भी वेरिएबल को निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दूसरी वाली इक्वेशन से हम x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y/3 को इधर भेज दूंगा, तो x इक्वल टू 3, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा y/3, x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3 + y/3, x की जगह पे रखा, पूरे के अपॉन में 2 है, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब ऊपर ये जरा सा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, 3 के अपॉन में 1 ले लेंगे, 3 × 3 = 9, प्लस y/3 बन जा 3, और ये 2 3 के साथ, चलो यहाँ पे 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 ले लिया। अब देखो एक फ्रैक्शन ले रही, एक फ्रैक्शन ले रही, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन जब आ जाती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो चल जाएगी यहाँ पे ऊपर इनटू में, मतलब 2/1 था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, और वो यहाँ इनटू में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब 1 की इंटू तो किसी के साथ भी करो वही आता है, तो ऊपर तो 9 + y आएगा, और नीचे हो जाएगा ऊपर तो 9 + y ही आएगा, नीचे आ जाएगा 3 × 2 = 6, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। फिर फर्दर यहाँ पे मुझको इनको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके, तो 3 की इंटू यहाँ होगी 3, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व करो चाहे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 3 की इंटू यहाँ हो जाएगी 3 × 9 = 27, प्लस y की इंटू 3 के साथ हो जाएगी 3y, प्लस 6 की इंटू 2 के साथ हो जाएगी 12y, अपॉन पे 6 की इंटू 3 के साथ होगी 18 इक्वल टू -1। 18 यहाँ जो 18 है वो यहाँ पे डिवाइड में, तो 18 को इधर हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो आगे क्या हो जाएगा 12y और 3y 15y, तो 27 + 15y इज इक्वल टू 18 इधर इंटू में चल जाएगा -18। इसके बाद 27 को इधर भेज देंगे, 15y इज इक्वल टू -18 -27, तो ये आ जाएगा 15y इज इक्वल टू -45, और 15 से 45 को 3 बार कट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 × 3 = 45, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। y की वैल्यू कितनी आ रही -3। अब यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करके हम x निकाल सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस y की वैल्यू -3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। तो ये वाले क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम कौन सी है, पहली वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो, पहली वर्ड प्रॉब्लम में बोल रहा है यदि हम क्या करें कि हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन जो है कि वो 1 हो जाती है। और यदि हम क्या करेंगे, खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो हमको क्योंकि यहाँ पे वर्ड वो फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो ये कर लेते हैं लेट, जो न्यूमरेटर है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो x अपॉन y हमारी फ्रैक्शन हो गई। क्वेश्चन में केस नंबर 1 पे क्या बोल रहा है वो, पहले कौन सी कंडीशन लगानी है, कंडीशन नंबर 1 पे बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो, x में 1 को ऐड कर दो और y से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1। अब 1 के अपॉन में 1 लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की इंटू यहाँ होगी x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू y माइनस 1 की इंटू भी 1 के साथ होगी तो y माइनस 1 ही आएगा। अब y को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये प्लस 1 इधर जाके हो जाएगा -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमें इसके बाद लगाना पड़ेगा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि यदि हम क्या करें कि न्यूमरेटर में से छेड़खानी ना करें, ऊपर तो x ही रखें और जो डिनोमिनेटर है y में क्या कर दें, y में हमको खाली एक ऐड करना है, तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 हो जाती है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की इंटू एक्स के साथ हो जाएगी 2x, 1 की इंटू किसी के भी साथ करो वही आता है, y को इधर भेज देंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो y यहाँ पे भी -y, यहाँ पे -y, तो y को हम इजीली कट कर सकते हैं क्योंकि y का साइन सेम है। तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को माइनस। कैसे करेंगे दोनों इक्वेशन को माइनस, पहले ये वाली इक्वेशन लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसके नीचे लिख दो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2x का साइन प्लस होगा, चेंज कर दिया माइनस, यहाँ पे y का साइन माइनस होगा, चेंज कर दिया प्लस, यहाँ पे 1 का साइन प्लस होगा, चेंज कर दिया माइनस। तो y से y कट जाएगा, माइनस का 2x प्लस का x, 2x में से 1x गया, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का ऐड करो तो -3, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब हमें क्या निकालना है, x के बाद y निकालना है। तो कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 पे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की जगह पे 3 रख दूंगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 को इधर भेज दूंगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास x भी है और y भी है, तो फ्रैक्शन क्या है हमारी x अपॉन y, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल फ्रैक्शन जो हमारी आ रही है वो आ रही है 3/5। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, दैट प्रॉब्लम नंबर 2 है जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जो उसमें क्या बोल रहा है वो, एक यहाँ पे नूरी और एक सोनू है। तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो सोनू की जो एज थी, जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद क्या होगा कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स रह जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सेम तरीका है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको कुछ मान लेंगे। तो लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x एंड द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर। तो नूरी हमारी x साल की है और सोनू कितने साल का है, y साल का है। ये हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो, 5 ईयर बिफोर, तो 5 ईयर बिफोर चल जाओ, 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, सॉरी 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रहेगी 5 साल पहले। अगर नूरी अभी x साल की है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 ईयर की रही होगी, और सोनू अभी यदि y साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, y माइनस 5 ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सोनू।
तो नूरी की एज क्या है, नूरी की एज तो x माइनस 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई बोलेगा नूरी की एज तो x है की, तो भाई वो नूरी की प्रेजेंट एज है, x हमें 5 ईयर एगो का केस लेके चलना है। ये कंडीशन 5 साल पहले के लिए दे रखी थी, तो एज भी 5 साल पहले की रखेंगे। तो 5 साल पहले नूरी की एज हो गई x माइनस 5, 3 इक्वल टू सोनू की एज हो गई y माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5 को ऐसे रखा, इक्वल टू 3 से अंदर इंटू कर दो, 3y माइनस 3 5 जा 15। क्या करना है, 3y को इधर भेज दो, 5 माइनस 5 को इधर भेज देना। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस का 5। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 में से 5 गया माइनस का 10। ये बन गई पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसके बाद लगाएंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, यदि नूरी अभी x साल की है, 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 10 ईयर। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 ईयर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नूरी की एज है, एज ऑफ नूरी जो है 10 साल बाद, वो 2 टाइम्स है सोनू की एज का। तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10। 2 से अंदर इंटू कर दो, x प्लस 10 इक्वल टू 2 की इंटू अंदर गई 2y प्लस 10, 2 10 जा 20, 2 को इधर भेजा, 10 को इधर भेजा, x माइनस प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कट किया जा सकता है, लेकिन x का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो मुझे दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन पे x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10। अब क्या करेंगे, क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज होगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस तो हो गया, प्लस था माइनस हो गया साइन। अब x x कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y गया, माइनस का y, बड़े वाले का साइन आ गया, दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ जुड़ के माइनस से माइनस करिए, y की वैल्यू आएगी प्लस का 20। y की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करना है कि y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर ले, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 में y की जगह पे 20 रख दो। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60, 23 जा 60 इक्वल टू माइनस का 10, 60 को इधर भेजा, x इक्वल टू 60 प्लस का हो जाएगा माइनस का 10, 60 में से 10 गया 50। तो नूरी जो है, जो परसेंटेज आई नूरी की, वो आई x यानी कि 50 साल, और सोनू की परसेंटेज कितनी आई, 20 साल। सोनू अभी 20 साल का है, नूरी कितने साल की अभी, हाँ 50 साल की है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, यदि हम 2 नंबर को ऐड करते तो 9 आता है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 9, नहीं सॉरी, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट के नंबर की यदि हम डिजिट का सम करते हैं, तो 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट का सम 9 आता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि कि हम क्या करें कि इस नंबर का 9 टाइम्स करें, और अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, उसका क्या करें, हम जो रिवर्स करने के बाद डिजिट है उसका 2 टाइम्स करें, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसका 9 टाइम करना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा जब हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे उसके 2 टाइम्स के। तो हमें क्या करना है कि वो नंबर फाइंड करना है, 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि हमें पता है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली सबसे पहले लेट द डिजिट ऑफ वंस की जो डिजिट है उसे x एज्यूम कर लेते हैं कि जो वंस प्लेस में जो नंबर आता है वो x आता है। इसी तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, टेंस में जो नंबर आता है वो आता है y, वंस में x नंबर आता है, टेंस में y नंबर आता है, मतलब वंस की डिजिट हमारी x हो गई, टेंस की डिजिट कितनी हो गई y। तो जैसे एक नंबर मैंने बोला कि एक नंबर है हमारे पास, उसमें वंस की डिजिट 3 है और टेंस की डिजिट लाइक मैंने बोल दिया 5 है,
तो तुम नंबर बता दोगे कि वंस की डिजिट 3 और टेंस की डिजिट 5, नंबर आ गया 53। तो ऐसे तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे तुम क्या ऐसे करोगे कि वंस की डिजिट हमारी x होगी, टेंस की डिजिट y होगी, तो नंबर yx होगा? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर्स है, तो नंबर्स में ये कंसेप्ट काम कर जा रहा, बट वेरिएबल में ये कंसेप्ट काम नहीं कर रहा। तो इसका सही तरीका क्या होता है? इसका सही तरीका ये होता है कि जो टेंस में जो नंबर होता है, अगर तुम्हें नंबर निकालना है यहाँ पे, तो टेंस में जो नंबर है उसमें 10 से इंटू कर दो, और वंस में जो नंबर है उसमें 1 से इंटू कर दो। तो इसमें अगर तुम 10 से इंटू कर दोगे तो 10 5 जा 50 और 3 1 जा 3, टोटल आ जाएगा 53। यहाँ पे ये सही कंसेप्ट है, जो हम सीधा लिख देंगे ना 53, वो नंबर्स में तो सही हो जाएगा, बट ऐसे वेरिएबल्स के केस में वो गलत हो जाएगा। ये वाला जो कंसेप्ट है हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, अगर तुम्हें नंबर बताने की नंबर कितना होगा, तो टेंस की डिजिट में 10 से इंटू कर दो, और वंस की डिजिट में 1 से इंटू कर दो। तो 10 इंटू वाई 10y, और 1 इंटू एक्स 10x। तो नंबर कितना आ गया? 10y प्लस एक्स। नंबर कितना आ गया? 10y प्लस एक्स। कोई दिक्कत की बात? अब क्या बोल रहा है कि दोनों डिजिट का सम अगर हम करते हैं तो 9 आता है। तो वंस की डिजिट x है, टेंस की डिजिट y, दोनों डिजिट का सम 9 है, तो x और y को जोड़ के आएगा 9। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है, सही है। अब क्या बोल रहा है, ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर का यदि मैं कितना करूं, इस नंबर का यदि मैं कितना टाइम्स करूं, इस नंबर का कितना टाइम्स करना है? 9 टाइम्स। इस नंबर का यदि मैं 9 टाइम्स कर दूं, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर है? 2 टाइम करना है, इस नंबर की डिजिट को रिवर्स कर देना है, नंबर r। नंबर r का मतलब क्या है? वो नंबर जो रिवर्स करके आ रहा है डिजिट्स को। तो 9 की जगह पे 9 लिखा, नंबर तो हमारे पास कितना है? 10y प्लस एक्स है। नंबर कितना है? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। नंबर्स यहाँ पे रिवर्स, डिजिट को रिवर्स करके क्या आएगा? डिजिट को रिवर्स करना है, मतलब जो वंस में होगा उसे टेंस में भेजना है, तो टेंस में होगा उसे वंस में भेजना है। तो रिवर्स करके नंबर क्या मिल जाएगा? नंबर r। नंबर r का मतलब क्या हो गया? वो नंबर जो हमें डिजिट को रिवर्स करके मिल रहा, y की जगह पे x चल जाएगा, x की जगह पे y चल जाएगा, 10x प्लस y। तो यहाँ पे रख दोगे तुम 10x प्लस y। अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे 9 से अंदर इंटू करनी है, तो 9 10 जा 90y, 9 10 जा 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। क्या करना है? 20x को, सॉरी 9x को इस साइड भेज दो और 2y को इस साइड भेज दो, y वालों को एक तरफ कर दो, x वालों को एक तरफ कर दो। 9y, सॉरी 90y, 2y इधर आके माइनस का 2y, 20x, 9x उधर जाके माइनस का 9x, 90 में से 20 गया, 2 गया, 88y इक्वल टू 20 में से 9 गया 11x, 11 8 जा 88, 8y इक्वल टू x। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना इजी है, क्योंकि x इक्वल टू 8y आ रखा, सीधा x को यहाँ पे 8y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 8y आ रही है, यहाँ पे x की जगह पे 8y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 8y प्लस y इक्वल टू 9, 8y और y 9y इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ऐसे कटेगा 9 1 जा 9, तो 1 टाइम्स कटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। कोई क्या करता है यहाँ पे 0 कर देता है काटने के बाद, 0 कैसा आएगा? ये कटा 9 1 जा 9, तो 1 की इंटू तो किसी के साथ भी करो वही आएगा, तो 1 की इंटू y के साथ होगी तो y आएगा, और 9 1 जा 9, तो 1 बचेगा ना यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1। अब y की वैल्यू 1 आएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास टोटल कितना है ये वहीं पे पुट कर देते हैं, 8 इंटू वाई की वैल्यू 1 रख दो इक्वल टू x, 8 1 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। दैट मीन्स वंस डिजिट हमारी 8 है, टेंस की डिजिट हमारी 1 है। तो नंबर निकालना है हमको, तो नंबर निकालने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को 10, y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 8, तो 10 1 जा, इसके बाद यहाँ कर देते हैं 10 1 जा 10 प्लस 8, टोटल नंबर हमारा आएगा 18। तो वो नंबर हमारा क्या था? 18 था। कितना था हमारा वो नंबर? 18। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है वो? मीना है, मीना ने क्या करा, मीना बैंक गई, मीना को बैंक जाके 2000 रुपये विड्रॉ करने, 2000 रुपये से निकालने। तो 2000 रुपये निकालने उसने, तो उसने क्या करा, उसने कैशियर को बोला कि मुझे जो नोट्स में देने ना पैसों के, वो दे तो 50 रुपये के नोट देना, 100 रुपये के नोट देना बस की। और मीना को कैशियर ने टोटल 25 नोट दिए की। तो अगर उसे 25 नोट दिए तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है कि उसे कैसे ने 50 रुपए के कितने नोट दिए होंगे और 100 रुपए के कितने नोट दिए होंगे। अगर उसे टोटल 25 नोट दिए और उसने 2000 रुपए विड्रॉ करे बैंक से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने का वही तरीका है, जो निकालना है उसको कुछ मान लो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 50 रुपए के नोट्स के नंबर निकालने और 100 रुपए के नोट्स के नंबर निकालने। तो वही एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू x। 50 रुपए के नोट के जो नंबर है वो x है, एंड द नंबर ऑफ
100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू वाई। तो टोटल नोट कितने दिए गए, कैसे दिए उसको, 25 नोट्स दिए। यदि 50 रुपए के एक्स नोट दिए होंगे और 100 रुपए के वाई नोट दिए होंगे तो टोटल नोट्स कितने हो गए यहाँ पे, टोटल नोट कितने हो गए, टोटल नोट्स हो गए हैं तुम्हारे x प्लस वाई। और टोटल नोट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 दे रखा, 25 दे रखा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि टोटल मनी उसने कितनी विड्रॉ करी, टोटल मनी उसने कितनी विड्रॉ करी, टोटल मनी उसने विड्रॉ करी 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ विड्रॉ करी। तो 50 रुपये के कितने नोट्स लिए x, तो अगर उसने 50 रुपये के मान लो 2 नोट लिए तो 52 जा 100, उसने 100 रुपये निकाले 50-50 के नोट, मतलब 50 एक 2 नोट लिए उसने, एक 50 का नोट दूसरा 50 का नोट, तो 50 और 50 टोटल पैसे कितने हो गए 100 रुपये। अगर उसने 50-50 के 4 नोट लिए तो टोटल पैसे कितने हो गए 200 रुपये हो गए। तो अगर उसने 50-50 के x नोट लिए तो उसने टोटल के पैसे कितने लिए, कैसे करेंगे इसको, एक बार दोबारा देखो। जैसे उसने 50 रुपये के 4 नोट लिए तो हमने 50 के इंटू 4 से कर दिया, आंसर कितना आएगा 200, मतलब उसने 200 रुपये लिए 50-50 के नोट के। तो यहाँ पे तो उसने 4 नोट नहीं लिए ना, यहाँ पे तो उसने x नोट लिए, तो 50 की इंटू करनी पड़ेगी हमें x के साथ। दैट मीन्स अगर मैं 50 की इंटू x के साथ कर दूंगा तो 50 रुपये के नोट्स के कितने पैसे तो मिल जाएंगे। सेम तरीके से 100 की इंटू y के साथ कर दूंगा तो 100 रुपये के नोट के कितने पैसे तो वो मिल जाएंगे, और दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल मनी मिल जाएगी। और टोटल मनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2000। अब 50 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 50 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x, 52 जा 100, 2y इक्वल टू 2000। अब 50 से ये कट हो जाएगा तो ये कट हो गया 450 चौके 240 बार। इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और दूसरा क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो अगर हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x में हम कोफिशिएंट सेम है तो x को काटना आसान है यहाँ पे, तो x को काट लेते हैं। तो बट x के साइन तो सेम है तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे। x से x कट गया, 2y में से 1y गया y, 40 में से 25 गया 15, तो y की वैल्यू आएगी 15। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो x प्लस वाई की जगह पर 15 इक्वल टू 25, 15 को इस साइड भेज दो, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो x की वैल्यू 10 आई, मतलब x क्या है यहाँ पे, x तो 50 रुपये का नोट है, मतलब 50 रुपये को उसने 10 नोट लिए, और y की वैल्यू कितनी आई 15, यानी कि उसने 100 रुपये के 15 नोट लिए। तो 100 रुपये के 15 नोट लिए, 50 रुपये के 10 नोट लिए, टोटल नोट हुई 25 और टोटल पैसे हुए 2000। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाली एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है वो, तो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से क्या करते हैं कि बुक्स इशू कराते हैं अपने लिए। तो अगर कि हम शुरू के 3 दिन तक बुक अपने पास रख दे तो हमें एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कि 3 दिन का कुछ भी एक फिक्स चार्ज हमें देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम बुक अपने पास रखते हैं तो हमें पर डे के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज देना है, उसके बाद पर डे के हिसाब से हमें पैसे देने पड़ेंगे, जो कि कुछ और हिसाब से लगाए हुए होंगे पर डे के पैसे। एक सरिता है, सरिता ने 7 डेज के लिए अपने पास बुक रखी, उससे 27 रुपीज़ देने पड़े। एंड सुशी ने अपने पास बुक रखी 5 डेज के लिए, उसे 21 रुपीज़ देने पड़े। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो फिक्स रेट है, फिक्स चार्ज है 3 दिन का, वो क्या होगा, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि पर डे का चार्ज कितना होगा। तो सेम तरीके से जो फाइंड आउट करना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज पड़ रहा है उसको हमने मान लिया x रुपीज़, एंड चार्ज ऑफ पर डे का चार्ज कितना मान लिया हमने y रुपीज़। तो सरिता ने अपने पास बुक कितने दिनों के लिए रखी, सरिता ने बुक अपने पास कितने दिनों की रखी 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में 3 डे का तो फिक्स चार्ज पड़ा होगा, 3 डेज का तो चार्ज फिक्स पड़ा होगा, और बाकी 4 डेज जो बचे 7 दिन के लिए बुक रखी ना, तो 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, बाकी पर डे के हिसाब से 4 दिन का चार्ज उसका पड़ा होगा। पर डे के हिसाब चार्ज हमने वाई मान रखा। तो 3 दिन का चार्ज कितना पड़ा होगा उसका x रुपये, और 1 दिन का चार्ज कितना है y रुपीज़ है, तो 4 दिन का चार्ज कितना पड़ा होगा फिर पर डे के हिसाब से 4 अब कोई बोलेगा कि 7 की इंटू कर दो सीधा y के साथ, क्योंकि 7 दिन बुक रखी, पर डे का चार्ज y है तो 7y। भाई ऐसा नहीं है, पहले 3 दिन का चार्ज x रुपये है
और उसके बाद अगर तुम चौथे दिन बुक रखते हो, पांचवें दिन बुक रखते हो, तो उसके बाद तुम्हारा पर डे के हिसाब से चार्ज काउंट होगा ना। 3 दिन के लिए तो तुम्हें एक फिक्स चार्ज ही देना पड़ेगा इस हिसाब से। तो सरिता ने कितने पैसे दिए? तो सरिता ने दिए 27 रुपीज़। कितने रुपीज़ दिए? 27। तो 3 दिन के उसने x रुपए दिए, बाकी बचे हुए 4 दिन के उसने 4 रुपए दिए। टोटल पैसे कितने दिए? 27। ये बन गई पहली इक्वेशन। सेम तरीके से सुशी ने क्या करा? 5 डेज के लिए अपने पास बुक रखी, 5 डेज। तो 5 डेज में 3 डेज का चार्ज तो फिक्स होगा और बचे हुए 2 डेज का चार्ज होगा पर डे के हिसाब से हुआ होगा। तो 3 डेज का चार्ज तो x रुपये, अब पर डे का चार्ज y रुपये, तो 2 दिन के रखा तो 2y। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, 3 दिन के चार्ज को और फिर 2 दिन के चार्ज को, तो टोटल पैसे जो सुशी ने दिए होंगे पता चल जाएंगे। सुशी ने दिया टोटल 21 रुपये, तो इक्वल टू आ जाएगा 21। अब इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, दोनों को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात? तो इसको मिटा देता हूँ, खाली इक्वेशन छोड़ देता हूँ। तो एक इक्वेशन है हमारे पास x + 4y = 27 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 21। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस क्यों करा? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे तो y को काटने के लिए तो यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है, x को आराम से काट सकते हैं। x में दोनों का साइन सेम है, तो जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा। 4y में से 2y गया 2y, 27 में से 21 को माइनस करा 6, 2 से y को काट दिया, y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब x निकालना है तो कहीं पे पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। x + 4, y की वैल्यू 3 पुट कर दी = 27। x + 4 3 = 12 = 27। 12 को इधर भेजा तो x = 27 - 12, यानी कि 27 में 12 गया 15। तो x 15 रुपये आ रहा, मतलब पर डे का चार्ज तो 15 रुपीज़ देना पड़ रहा है, और सॉरी फिक्स चार्ज तो 15 रुपये देना पड़ रहा है, और उसके बाद पर डे का चार्ज 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? ठीक है, सही है, ठीक है, सही आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत की बात इसमें? तो ये वाली एक्सरसाइज में हमारी फिनिश हो गई है। ठीक है।